रुचि की शादी के एल्बम को देखकर ममता की आंखें भर आई। कितनी छोटी थी रुचि जब माँ ने मेरी गोद गोद में सौंपकर दुनिया से अलविदा कहा था। और एक आज का दिन है जब वो पढ़ाई होकर अपने साजन के साथ ससुराल चली गई। भगवान मेरी फूल सी बहन का ख्याल रखिएगा। बहुत नाजों से पाला है हमने। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमें माँ छोड़कर भगवान के पास चली गई और रोते बिलखते हमें इस दुनिया में अकेले रह छोड़ दी। उस वक्त रुचि की उम्र मात्र 6 साल की थी। मेरे लिए रुचि को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतनी छोटी सी उम्र में उसे कहाँ पता था कि मरना क्या होता है। उसे तो बस माँ के पास जाना था किसी भी हाल में। बाबा की तो वो सुनती ही नहीं थी। उसे लगता था बाबा ने ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। बाल मन जो था तो समझती क्या। पर आज वही रुचि काफ़ी समझदार, गंभीर, दूसरों की भावनाओं को समझने वाली परिपक्व स्त्री बन गई है। आज माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती रुचि को देखकर और कहती, मेरी फूल सी जिद्दी लाडो कितनी समझदार हो गई है, और अपनी हाथों से उसकी भलाइयाँ लेती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। आज तेरी माँ जिंदा होती तो रुचि से ज़्यादा उन्हें तुझ पर गर्व होता और वो तेरी भलाइयाँ लेती। ममता के सिर पर हाथ फेरते हुए मदन जी कहते हैं, अब तू भी तो अपने बारे में सोचना शुरू कर। अरे कब तक इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाती रहेगी। तेरी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। अपने ख्वाबों को छोड़कर तूने हमेशा हमारे बारे में ही सोचा। पर अब बस बेटा, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत तो कर मेरा बच्चा। बाबा, अब यही मेरी ज़िंदगी है। आप लोगों में ही मेरी खुशियाँ हैं और इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। बाबा के कंधे पर सिर टिकाकर ममता कहती है। पर बेटा, अब कब तक हम तुम्हारे साथ रहने वाले। आज नहीं तो कल मैं भी इस मोह माया के बंधन से आज़ाद हो जाऊंगा। फिर तू इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेली रह जाएगी बेटा। रुचि अपनी घर गृहस्थी में रम जाएगी और कार्तिक तो अभी से अपनी दुनिया में बस चुका है। तेरा ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, जिसके साथ तू अपना दुख सुख बांट सके। नहीं चाहिए कोई दुख सुख बांटने वाला बाबा, आप हो ना मेरे पास। और इस उम्र में कहाँ मिलेगा कोई जो मेरा हाथ थाम सके। बाबा के बाहों को प्यार से पकड़ते हुए ममता कहती है। 39 की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती ममता। देख, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना ही होगा। मेरा दिल कहता है तेरा भी हाथ थामने वाला ज़रूर आएगा। माना ज़िंदगी में तुझे नवीन से धोखा मिला, पर उसके कारण तू अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही गुजार दे, इसमें कौन सी समझदारी है बेटा। मेरी बेटी का हाथ थामने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि कोई किस्मत वाला ही होगा जिसे तुझ जैसी समझदार, सरल, सुदृढ़ हमसफ़र मिलेगी। वो तो नवीन का किस्मत खराब था और वो तेरे लायक था ही नहीं। दरअसल 10 साल पहले नवीन और ममता एक दूसरे को पसंद करते थे। एक ही ऑफिस में काम करते करते दोनों में प्यार हो गया। 1 साल के रिलेशन के बाद ममता के घर वालों ने नवीन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। साथ में ममता ने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को शादी के बाद भी निभाने की शर्त रखी, जो नवीन और उसके परिवार को नागुजार लगी, जिसकी वजह से 2 साल बाद दोनों के रिश्ते बिखर गए। उस दिन के बाद से ममता का प्यार और शादी पर से विश्वास ही उठ गया। वो अब शादी नहीं करना चाहती थी। बाबा के काफ़ी जोर देने पर ममता शादी के लिए राजी हो जाती है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद आखिरकार ममता के लिए एक लायक लड़का मिल ही गया, जो बिल्कुल ममता की तरह सोच रखता था। उसके लिए भी परिवार वही मायने रखता था जो ममता के लिए था। विशाल भी अपनी ज़िंदगी में वही सब झेला था जो ममता ने झेला था।
एक जैसा सोच पाकर ममता और विशाल शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बेटियों की विदाई कर मदन जी अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए थे और अपनी पत्नी के अधूरे कार्य कर खुद को काफ़ी संतुष्ट समझ रहे थे। अब उनकी आंखें भी बंद हो जाए तो उन्हें गम नहीं था। ममता की शादी में देर जरूर हुआ, पर विशाल जैसा दामाद पाकर मदन जी निश्चित हो गए थे कि उसकी लाडो बिटिया हमेशा खुश रहेगी।